मनुष्य निरंतर कुछ न कुछ संकल्प अवश्य करता है। ऐसा कोई क्षण नहीं होता जिसमें वो कुछ न सोचे। वो कुछ न कुछ सोचता है, कुछ न कुछ संकल्प करता है और निरंतर वो जीवन में बना रहता है। हम जब स्वप्न देखते हैं तब भी तो यह व्यवस्था चलता रहता है। अंदर भी कुछ न कुछ उसका प्रभाव, कर्म का एक श्रृंखला बनी रहती है। उस हम जो दिन में करते हैं उसी का प्रभाव रात में स्वप्न में भी रहता है। तो निरंतर यह मन चलता रहता है, उसको कभी शांत करने का अवकाश हम नहीं देते। और जीवन ही ऐसा मन मिला है हमको जो निरंतर संकल्प करने वाला है। इसलिए शास्त्र कह रहा है, संकल्प मूलः कामो वै यज्ञाः संकल्प संभवाः व्रता नियम धर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः। इसलिए हमारे ऋषि लोग या हमारे शास्त्र इस मनुष्य के अंदर की व्यवस्था का उसको बहुत अच्छी तरह समझकर उन्होंने एक अच्छा निदान, एक अच्छा समाधान हमारे सामने रखे कि ये मन तो संकल्प करता ही है, कुछ ना कुछ सोचता ही है, तो क्यों ना इस सोच को ही हम अच्छे रूप न दें जिसके कारण से हमारा जीवन सफल हो सके और हम प्रगति के पथ पर निरंतर चल सके। इसलिए कह रहे हैं कि संकल्प मूलः कामो वै। हमारे सब जितनी भी कामनाएं हैं वो संकल्प से ही होता है। हम अच्छे संकल्प करेंगे, अच्छे कामों के लिए अच्छे संकल्प होगा। यज्ञाः संकल्प संभवाः। यज्ञ का अर्थ है यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। यज्ञ कहते हैं जो श्रेष्ठतम कर्म है, और श्रेष्ठतम कर्मों को भी गिनाए हैं कि ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, अतिथि यज्ञ है और बलिवैश्वदेव यज्ञ हैं। ये पांचों यज्ञ हैं जो श्रेष्ठतम कर्म सारे इनके अंदर आ जाते हैं। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है, ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा, ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान। तो जो व्यक्ति निरंतर ज्ञान के लिए निरंतर प्रयत्नशील है और जो इस जगत का आधार है, उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जो निरंतर प्रयत्न करता है, ऐसा श्रेष्ठतम करने वाला। और देव यज्ञ है जो हम यज्ञादि करते हैं, जिसको हम सामग्री समिधाएँ घृत आदि से करते हैं, वो इस प्रकृति के लिए बहुत एक वैभवपूर्ण कर्म है। इसलिए जहाँ यज्ञ होता है वह स्वर्ग होता है। यज्ञ के कारण से सारे प्रकृति में समृद्धि आती है। तो ऐसे जो श्रेष्ठ कर्म है। और तीसरा पितृयज्ञ है, जो हमसे बड़े हैं, माता पिता आचार्य, इन तीनों का जब हम सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, पूजा करते हैं, तो समाज की व्यवस्था और घर गृहस्थी की व्यवस्था बहुत सुंदर बन जाती है। और कामो वै यज्ञाः संकल्प संभवाः। और चौथा जो अतिथि यज्ञ है, अतिथि यज्ञ वही होता है जो बिना तिथि का, बिना कारण ही हमें एक जान देता है। उसका कोई स्वार्थ नहीं होता। संसार में केवल निस्वार्थ से कर्म करता है, निस्वार्थ से लोक कल्याण करता है, वो हमारा अतिथि है। तो ऐसा जो अतिथि, जो ऋषियों ने हमसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा हमसे, बस हमारा आत्मा का उद्धार, शरीर का उद्धार, मन का उद्धार, बुद्धि का उद्धार, इन सबको वो लक्ष्य में रखकर हमारे सामने श्रेष्ठ श्रेष्ठ ज्ञान की संपदाओं को रखा है। इसलिए उनका हमें आदर करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि कामो वै यज्ञाः संकल्प संभवः। जो श्रेष्ठतम कर्म है वो भी हमारे संकल्प से ही होता है।
तो संकल्प तो करते ही हैं, तो उन संकल्पों को किस रास्ते से निकालना है ये बता रहे हैं। और अंतिम जो भलिवेश्वर देव जी है, सारे प्राणी कोटि के भलाई के लिए व्यवहार करना जो है वो भलिवेश्वर देव जी हैं। हमसे जो कुछ हो सके हम उन प्राणियों को अगर हम कुछ अन्न दे सके, कुछ उनका जीवन बनाने के लिए कोई व्यवस्था कर सकें, तो वो भी एक इच्छा है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि संकल्प ही तो है ये। बैठे बैठे कोई ना कोई संकल्प होता ही है, तो वो संकल्प को किस प्रकार उन संकल्पों को रास्ता देना चाहिए ये बता रहे हैं। व्रता नियम धर्माश्च, जो व्रत हैं, मैं सत्य ही बोलूँगा, मैं धर्मपूर्वक जीना चाहता हूँ, या अहिंसा का पालन करूँगा और असत्य का छोड़कर सत्य पर निष्ठा रखूँगा, और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब यम नियम है। यही तो आधार है सारे मानव समाज का। ऐसे व्रतों को, यम नियमों को ही व्रत कहा गया है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन सारे यम नियमों के रूप में जो व्रत हैं उनको यम धर्माश्च, जो हमने गिनाए हैं, अहिंसा, सत्य आदि, इन व्रतों का और धर्मों का सर्वे संकल्प जहाँ स्मृता, ये सब भी तो संकल्प से ही संपन्न होते हैं। इसलिए हे मनुष्य, तुम अच्छे संकल्प करो, बिना संकल्प का तो एक क्षण भी कोई नहीं रहता। इसलिए संकल्प से अच्छे संकल्प करना बहुत अच्छा है।